सो हेलो एवरीवन, आज 13 मई 2026 के डेली जनरल अवेयरनेस कंप्लीट करेंगे हम। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन के साथ। ऑन विच डे इज़ आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व्ड एनुअल इंडिया। तो देखो, इंडिया में हर साल आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। ये दिन खास तौर पर लोगों को सस्ते और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में अवेयर करने के लिए फिक्स किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 30 अप्रैल। तो हाँ, 30 अप्रैल इसका आंसर है। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि अगर इसके बारे में और बताऊँ तो क्या होता है। ग्राम स्वराज अभियान के तहत ना गांव गांव तक हेल्थ स्कीम्स ना पहुंचाने का टारगेट रखा गया था। आयुष्मान भारत स्कीम को दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम माना जाता है, जिसमें हर साल 5 लाख तक का ना फ्री इलाज मिलता है। ओके, तो ये कब था? 30 अप्रैल। नेक्स्ट वन। ओके, in which union territory was the humanoid robot Neela deployed at a polling booth during the 2026 assembly elections? तो देखो, ये सवाल एकदम ना लेटेस्ट टेक से जुड़ा हुआ है। पूछ रहा है कि 2026 का जो असेंबली इलेक्शंस में वो कौन सा यूटी यूनियन टेरिटरी था जहां एक ह्यूमनॉइड रोबोट जैसा इंसान जैसे दिखने वाला रोबोट जिसका नाम नीला है, उसे पोलिंग बूथ पर खड़ा किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है पुडुचेरी। तो देखो क्या हुआ था, स्टोरी बताता हूँ। पुडुचेरी की वीओसी गवर्नमेंट स्कूल में पहली बार लगाया गया। ये रोबोट साड़ी पहनकर वोटर्स का स्वागत कर रहा था, उनके फूल दे रहा था और रास्ता दिखा रहा था। ये इसलिए किया गया ताकि वोटिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा मॉडर्न और एक तरीके से मज़ेदार रहे। नेक्स्ट। विद द onboarding of Axis Bank, how many banks are now part of NBBL's Banking Connect platform? So NPCI की एक नई ब्रांच है NBBL, NPCI भारत बिल पे लिमिटेड। ओके, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है बैंकिंग कनेक्टेड, ताकि बिल पेमेंट्स आसान हो सके। तो सवाल ये है कि अब एक्सिस बैंक से जुड़ने के बाद टोटल कितने बड़े बैंक इस प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बन चुके हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 8। तो मैं स्टोरी बताता हूँ। एक्सिस बैंक के आने से पहले SBI, HDFC और ICICI जैसे बड़े पहले से बहुत ज़्यादा ये जो बैंक है ये पहले से थे। इसका फ़ायदा क्या होता था कि अब इन 8 बैंकों को कस्टमर बहुत ही एफिशिएंसी के साथ अपना डिजिटल बिल पेमेंट्स कर पाएंगे। ओके, नाउ द फोर्थ वन। What was India's global rank in tech funding in financial year 2026 as per the ट्रैक्शन रिपोर्ट? तो ट्रैक्शन रिपोर्ट आई है कि मतलब ये सवाल पूछ रहा है कि दुनिया जो है, पूरी दुनिया में टेक फंडिंग यानी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को मिलने वाला पैसा के मामले में इंडिया कौन से नंबर पे है। तो उसका जो आंसर है वो है 4th। इंडिया 4th नंबर पे है। मतलब देखा जाए हमसे आगे सिर्फ USA, UK और चाइना है। इसके बारे में बताता हूँ कि पिछले साल के मुकाबले फंडिंग्स में थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी इंडिया ने जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। 2026 में हमने लगभग $11.7 बिलियन, याद रखना, $11.7 बिलियन, ओके, 11.7 बिलियन रेज किए। ओके, नाउ द लास्ट वन। The Financial Intelligence Unit India signed an MOU with which organization to combat cyber fraud and financial crimes? तो देखो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है FIUINT, जो कि पैसों की हेरा फेरी पर नज़र रखती है, उन्होंने एक MOU एग्रीमेंट साइन किया। तो सवाल ये है कि साइबर फ्रॉड और फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने के लिए उन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना एक संबंध या मतलब हाथ मिलाया है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4U। सो इसका डीप लॉजिक ये है कि आजकल बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं जिसमें पैसे डिजिटल तरीके से चोरी होते हैं। अब FIU और I4C मिलकर रियल टाइम में जानकारी शेयर करेंगे ताकि इन जो भी चोर हैं उनको जल्दी पकड़ा जा सके और देश के जो डिजिटल इकोसिस्टम को प्रॉपर तरीके से सेफ बनाया जा सके। तो होप करता हूँ 5 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं और कौन सी मैं बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेके आ सकता हूँ। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।